तो कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ने में व्यस्त होगे। मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन नंबर 7 को बता रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बिल्कुल थ्योरी का क्लास दे रखा था और उसके बाद फिर मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी बताए थे। दूसरे वीडियो में मैंने क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 के बारे में बताया था। अब मैं अपने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तीसरे वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, बोला क्या गया है कि इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी क्या दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल दे रखा है और 1 माइनस कॉस थीटा का होल दे रखा है। अब यहां पर क्या बोला गया है, वैल्यू तो कॉट थीटा का है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो। यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 है। अब मैं थीटा जो है, एंगल ए को मैं थीटा मानता हूं, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस बनेगा। अब कॉट थीटा अगर दे रखा है, कॉट थीटा 7/8, तो इसका क्या होता है, कॉट का b/p होता है। यानी कि b का वैल्यू कितना है, 7 है और p का वैल्यू कितना है, 8 है। अब निकालना क्या है, अपने को निकालना AC है, तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही करना है। AB कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, मिलाकर ये 113। यानी कि h का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर 113। ये h का वैल्यू निकल गया। ये h का वैल्यू निकल गया। अब मैं आप लोगों को इधर बता रहा हूं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा का होल, 1 माइनस साइन थीटा का होल। अब आप लोग यहां पर से एक फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है, इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर मैं 1 को a मानता हूं, साइन को b मानता हूं, फिर 1 को a मानता हूं, साइन को b मानता हूं। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर पुट कर रहा हूं। तो यहां पे करना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब ये आया कहां से, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी को लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब वैसे ही मैं यहां पे भी कर सकता हूं, अगेन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक लिख लो, यहां तक चीजें हो गई। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर तो सेम वही चीज है, a प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके आगे की चीज यहां हो गए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस की वैल्यू कितने निकलेंगे, अगर मैं कॉस का वैल्यू देखूं तो क्या होता है, b/h। यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस को मैं लिख सकता हूं, कॉस को मैं लिख सकता हूं b/h, यानी कि 7 बाय रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर अपॉन में साइन का क्या होता है p/h, तो p कितना है 8
बाय रूट अंडर 113 और इसका स्क्वायर। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं तो 49, 113। अब मैं इसे क्या करता हूं, इसे मैं ऊपर कर देता हूं, 113 अपॉन 64, ये और ये कट जाएगा। आंसर फाइनली कितना आया, 49/64। ये आंसर हो जाएंगे। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि ये ऊपर और नीचे कैसे होगा, तो मैं आपको इसे करके बताता हूँ। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी और इसे मान लो डी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय बी अपॉन सी बाय डी। ये फॉर्मूला होता है ए बाय बी इंटू डी बाय सी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले ए बाय बी, तो ए बाय बी मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, सी और डी, तो डी ऊपर चला गया, तो ये डी था, डी को मैंने ऊपर कर दिया, और सी नीचे, तो 64, 8 का स्क्वायर 64 मैंने नीचे कर दिया। अब 113 113 ये कट गए क्योंकि ये स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113, 7 का स्क्वायर 49, रूट अंडर 113 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया 113, और ये दोनों को मैंने कट कर दिया, ये बच गए 49/64। ये अपना आंसर हो गया। अब जो है इसके पार्ट 2 मैं बता रहा हूं। अगर मैं इसके सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को लिखूं तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का जब वैल्यू 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 64 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। ये हो गया आंसर 2 नंबर के। तो बच्चों यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने लिख रखा है। इसमें लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4। अगर 3 cot a का वैल्यू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी कि अगर 3 cot a इक्वल्स टू 4 दे रखा है तो फाइंड करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि इन दोनों के LHS और RHS के वैल्यू इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो दिया हुआ है मैं उसमें से देखता हूं क्या दिया हुआ है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4 दे रखा है। cot a का वैल्यू कितना होगा, 4/3 होगा। और कॉट को लिखते क्या है, b/p लिखते हैं। यहां तक सही है। अब निकालना क्या है, सबसे पहले h निकालना है। तो मैंने यहां पर एक राइट एंगल खींच दिया। अब मैं इसे a मानता हूं, इसे b मानता हूं, इसे c मानता हूं। एंगल ये सामने वाला p, ये b, ये h। p दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 4 और h निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या करना होगा, AC फाइंड करना है। इट मीन्स तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB अपना कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया मिला के 25। इट मीन्स 5, यानी कि h के वैल्यू कितने आ गए, 5 आ गए। h अब 5 आ गया तो अब जो है मुझे पहले इसके वैल्यू फाइंड करने, फिर इसके वैल्यू फाइंड करने, फिर आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों अब मैंने जो डाटा यहाँ पे निकाला, अब इस डाटा के थ्रू मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं इसके वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 10 a के वैल्यू फाइंड करो, क्या होता है p/b, यानी p कितना है 3 है, b कितना है 4 है। साइन के भी वैल्यू फाइंड कर लो, साइन a के वैल्यू कितने होंगे p/h, p कितना हो गया 3/5। कॉस a के भी वैल्यू फाइंड कर लो, कॉस का क्या होता है b/h, b कितने हो गए, b हो गए 4/5। यहां तक हो गया। अब क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है 3/4, माइनस करो, और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर।
यानी कि 1 में एक बार माइनस करना है 9/16 और एक बार 1 में प्लस करना है 9/16। अब क्या करो, अगर इस तरह की चीज आपको नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर यहाँ पे सिंगल चीज है, इधर में डबल चीज है, तो आप क्या करो, सबसे पहले 16 का टेबल, यानी जो डिनोमिनेटर में जो हर में रहेंगे उसको एक बार पढ़ो। 16 1 जा 16, अगर यहाँ 2 रहेगा तो 2 बार पढ़ना। 16 1 जा 16, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस इसको करना है 9 को, तो यहाँ 16 1 जा 16 और इस 16 में 9 को माइनस कर दो, कितने होंगे, 16 में अगर 9 को माइनस किया तो हो गए 7। नीचे में ये 16 को एज इट इज लिख देना है, क्लियर। बाय 16 से 1 को करो 16, इस बार प्लस 9 करना है तो 25 अपॉन 16 तो एज इट इज होगा। ये 16 कैंसल, आंसर आ गया 7/25। अब इसके बाद की जो वैल्यू निकालने हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने, लिखो कॉस की वैल्यू कितने हैं, कॉस की वैल्यू 4/5 है, तो कॉस स्क्वायर के क्या होंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 को माइनस करो 7/25, इधर भी 25 था और इससे पहले 10 वाला वैल्यू भी 25 था, तो लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 9 नंबर की क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B पे 90 डिग्री है, ठीक है। इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, tan A का वैल्यू दे रखा है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करने हैं किसके, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन से, इसके वैल्यू फाइंड करने हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले जो डाटा है, डाटा से एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाओ। क्या बोला गया है, 90 डिग्री बी पे है, मान करके चलो ये बी है, ये ए है और ये सी है। एक बार एंगल ए को थीटा मानना है और एक बार एंगल सी को थीटा मानना है, दो कंडीशन दे रखा है। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एंगल ए को थीटा मानता हूं और यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा के हिसाब से मैं इसे थीटा मान लिया, तो क्या हो गया 1 और √3, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्या बोला है कि P/B, यहां पे मैं लिखता हूं tan A इक्वल्स टू P/B इक्वल्स टू 1/√3, यानी P का वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया, B का वैल्यू √3 है, यानी कि ये √3 हो गया। अब निकालना है AC का वैल्यू, यानी H का वैल्यू, AC इक्वल्स टू क्या होगा √100 AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB यहां पे √3 है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1 हो गया, यानी कि ये √4 इक्वल्स टू 2 हो गया, यानी कि इस H के वैल्यू 2 आ गए। अब निकालना क्या है, यहां पर साइन A कॉस C कॉस A साइन C, तो सबसे पहले क्या करो, साइन एंगल A P/H, तो यहां पे अपना P 1 है, H 2 है। अब यहीं पे निकालो कॉस A, कॉस A का वैल्यू क्या होगा B/H, यानी कि √3/2। अब वैल्यू निकालने हैं साइन C के, साइन C के वैल्यू P/H, यानी कि इस बारी जो होगा P वो चेंज हो जाएगा, ये B जो है P बन जाएगा और P जो है ये B बन जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो अब C एंगल थीटा हो गया, एंगल C अब क्या हो गया थीटा हो गया। तो अब इस बार P/H निकालना है, तो P यहाँ पे क्या होगा √3/2, लिखो √3/2, और कॉस क्या होगा
बी बाई एच, यानी कि 20 बार क्या हो गया 1/2, ये हो गया। अब मैं इस डाटा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इससे पहले मैं बोर्ड को इरेज करता हूं। अब यहाँ पे जो डाटा है उस डाटा से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। अब 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, √3 इंटू √3 ये 3 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब क्या करना है, नॉर्मल साइज का ऐड कर दो, 4 और 4 के एलसीएम 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, कैंसिल, यानी कि इसके वैल्यू 1 हो गए। ये जो है एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस डाटा से फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस बार डाटा जो है सेम डाटा दिया हुआ है, बस माइनस के साइन है और साइन और कॉस को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे कॉस ए पहले लिखना है। कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2 लिख लो। साइन ए का वैल्यू 1/2 है, साइन सी का वैल्यू √3/2 है। यहाँ पे हो गया √3/4 माइनस √3/4, सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में रहे तो ये 0 हो जाता है, इसे कट करो, ये हो गया 0। तो यहाँ पे गाइस 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और बहुत टफ भी है, मैं उसको आप लोगों को इसके आगे वाले स्लाइड में बताता हूँ। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, कुछ जानकारी दिए गए, कुछ इंफॉर्मेशन उसे देखता हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल क्यू पे है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ट्रायंगल खींच लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। इसमें ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल क्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। और फिर क्या बोला है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर हाइपोटेनस और क्यू आर जो इसके बेस होंगे दोनों मिलकर के क्या होंगे 25 सेंटीमीटर होंगे, ये दे रखा है। पी क्यू का जो वैल्यू है पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसे लिखता हूं ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के वैल्यूज हैं उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन से मैं लिखता हूं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, ठीक है। पी आर क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, तो पी आर के वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, पी आर इक्वल्स टू क्या होगा 25 माइनस क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू जो है वो 5 है। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर क्या होता है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब पी यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो इसे यहाँ पे रख दो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर दो। पी आर के वैल्यू कितना है 25 माइनस क्यू आर, मैंने यहाँ पे पी आर के वैल्यू रख दिए, इस पे होल स्क्वायर था मैंने इस पे होल स्क्वायर दे दिए। अब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5, तो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, और क्यू आर स्क्वायर तो कुछ नहीं दिया है, इसे क्यू आर स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे 25, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या हुआ 5 का स्क्वायर 25 दे दो इधर,
प्लस इसके साथ में क्यू आर स्क्वायर, ये एज इट इज हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर हो गया, माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर, 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो क्यू आर स्क्वायर इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, जब इक्वल टू के दोनों तरफ कोई भी चीज प्लस में हो तो वो कैंसिल हो जाता है, इसे मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा 625, अब इस 25 को इस साइड ले आओ, इक्वल टू के इस साइड ले आओ, तो ये अभी प्लस में है ये प्लस में है, इधर में आके ये माइनस में हो जाएगा -25 और -50 यार अभी माइनस में, इसको इक्वल टू के उधर ले जाओ ये प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। अब 625 में से 25 गया, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ 625 में से 25 हुआ माइनस, तो ये क्या कितना हो गया 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, यहाँ तक ठीक है। ये जीरो कैंसिल, 5 से 60 12 बार में, तो क्यू आर के वैल्यू कितने आ गए 12 आ गए, तो क्यू आर 12 लिख लो। अब बचा पी आर, तो क्या था पी आर प्लस क्यू आर, ये मिलकर के 25 होंगे, पी आर तो पता नहीं, क्यू आर तो अपना 12 आ गया। अब यहां से पी आर निकालने हैं 25 माइनस 12, पी आर के वैल्यू 13 हो गए, तो यहाँ पे लिख लो पी आर 13। अब ये तो हो गया थीटा, इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब निकालने के लिए क्या बोला गया है, गाइस अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है साइन पी के वैल्यू फाइंड करो, तो साइन पी पी अपॉन एच होता है, पी कितना है पी अपना 12 है अपॉन 13, कॉस पी कॉस का क्या होता है बी अपॉन एच, बी कितना है 5 है अपॉन 13, और फिर बोला है 10 पी पी अपॉन बी, पी अपना कितना है 12 अपॉन में बी कितना है 5, ये हो गए आंसर। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन दे दिया है। अब अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को इससे कुछ फायदा होता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।